इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखिए पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेटें ही गिरी थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखिए इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें इतने कम है और इसकी सेंचुरीज देखें, एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। शुभमन गिल ने भी उसका शानदार किस्म का साथ दिया। लगा देखिए पहली इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल लग रहा था अंडर प्रेशर, लेकिन आज गिल ने साबित किया। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। व्हाट अ ब्रिलियंट बारी फ्रॉम जासवाल। ये लड़का तो बेसबॉल की ऐसी की तैसी कर रहा है जासवाल से। वो बेसबॉल पिछले 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है, दुनिया में हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, बट इंडिया में इंडिया के यंगस्टर सीरीज का टॉप स्कोरर बन गया है जासवाल, और दूसरे नंबर पे आने वाला इतना बड़ा गैप है। तबाही मचा दी है इंडिया ने, जिस तरह से पहले कमाल की बॉलिंग की है, मतलब 295 पर उनके 5 खिलाड़ी आउट थे, और उसके बाद पता नहीं हुआ क्या यार। इंग्लैंड वाले बेचारे सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादती कौन करता है यार। सर देखे ना, इंग्लैंड वालों की जो बेसबॉल है ना, उसकी औकात सामने रख दिया इंडिया वालों ने। इंडिया वालों ने बता दिया है कि तुम्हारी इंडिया में ये औकात है। बॉलिंग में सिराज मियां है, उन्होंने मियां मैजिक अपना चलाया, 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। डकेट अकेला खिलाड़ी था, वो चला, 10 लड़के बाहर बैठ के सिर्फ क्लैपिंग करते रहे, इंग्लैंड के ग्राउंड में आके नहीं खेल सके। बैटिंग की बात आई, जायसवाल ने आके फिर बता दिया कि जी आपका बेसबॉल जो है वो जायसवाल के आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो बॉलर्स है ना, उन्होंने आंधी दहाई है। अगर देखा जाए तो 219 रन पे इंग्लैंड के जो है 2 खिलाड़ी आउट थे, और ठीक 319 रन पे इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। यानी कि 100 रन के अंदर अंदर इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी आउट हो गए। इससे एक चीज तो ये साबित हो गई है कि इंग्लैंड के जो बेसबॉल मची होती है, वो 1-2 खिलाड़ी खेलते हैं भाई। वो अगर आउट होते हैं ना, उसके बाद पीछे कोई बचता ही नहीं है खेलने वाला। ये बेसबॉल बूसबॉल उनने कुछ उसने घुसा दिया इनकी कि बेटा आपकी बेसबॉल सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, इधर इंडिया में आपकी बेसबॉल नहीं मैं चलने दूंगा, इधर मेरी अपनी जायसवाल चलेगी। पाकिस्तान में अब क्यों जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों करवा रहे हो उसको ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने इंग्लैंड को बजा दिया पकड़ के। क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान का कोई प्लेयर इंडिया में ट्रेंडिंग करता हो, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम ट्रेंडिंग करें। हाँ, बाबर आजम ने कभी इस तरह की इनिंग की हो, कभी इस तरह की इनिंग बाबर आजम ने खेली हो, कभी मेरे पुत्र हाफ में भी नहीं खेली होगी, लेकिन जायसवाल ने जो बैटिंग किया पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग कर रहा है। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है, जिसके तीसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मोहम्मद सिराज ने फॉर लिया और इंग्लैंड 319 पर सिमट गया। फिर दूसरी इनिंग्स में जायसवाल ने शतक लगाया और गिल ने भी 60 रनों की शानदार इनिंग्स खेल इंग्लैंड को ठोक दिया। जिसके बाद ये देख पाकिस्तानी झूम उठे कि भारत ने बेसबॉल को ठोक दिया। वहीं पाक मीडिया जायसवाल और गिल की बल्लेबाजी देख दंग रह गया। आइए देखते हैं अब आगे। इंग्लैंड 350 कर लेता आराम से हो रहा था 350 तो नजर आ रहा था ना यार। सबको छोड़ो, उनकी बिग तरह से चल रही है यार। उनका मेन बॉलर अश्विन भी नहीं था, और उसके इन्होंने वो कंकशन भी अलाउ नहीं किया कि उसकी जगह पे कोई प्लेयर आके उनकी जगह बॉलिंग कर लेता। ये भी नहीं किया। उसके बावजूद 4 बॉलर उनके थे, सिराज, कुलदीप, बुमराह। वही नहीं मान, बुमराह ने 9वीं दफा आउट कर दिया जो रूट को। जो रूट जैसा बल्लेबाज देखे ना, जो रूट बेस्ट जोनी बेस्ट हो गए, फिर ये बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के तो चल ही नहीं रहे इस पूरी सीरीज में। मैं तो हैरान हूं कि ये क्या लेने आए हैं, और अभी तक इनकी रिप्लेसमेंट्स भी नहीं की जा रही। इंग्लैंड मुझे नहीं समझ आती कि इतना क्यों एक प्लेयर्स के पीछे लगा रहता है, लेकिन मैं इंग्लैंड बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। उसके अलावा 350 मुझे था कि उम्मीद थी कि इंग्लैंड 350 पे होता, क्योंकि अगर इंग्लैंड 350 से ऊपर करता ना तो मैच का ना जरा इंटरेस्टिंग होता और मजा आता। इंग्लैंड इतनी जल्दी आउट हो गया। उसके अलावा फिर आप देखें, अगर अब इंडिया भी जिस तरह खेल रहा है, और कल भी अगर मुझे उम्मीद है कि इंडिया कल आधे दिन से ज्यादा खेलेगा, अगर इतना इंडिया खेल जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये वन साइडेड मैच हो जाएगा और ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा। मुझे ना अफसोस हो रहा है कि हमने ना अपने सरों पे सवार कर लिया था बेसबॉल को। वाकई भाई बेसबॉल क्या है? बेसबॉल ये है कि एक सेशन उनका अच्छा गया तो अगले सेशन में वो ढेर हो जाते हैं। वो ये पहली दफा नहीं हुआ। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस में 3 दफा ऐसा हो चुका हुआ है कि जब जब वो लोग एक दिन अच्छा खेलते हैं, अगले दिन आके वो बड़े कम रन में आउट हो जाते हैं। ये चीज हम समझ ही नहीं पाए, हमारे बॉलर्स को ये चीज समझ ही नहीं आई। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अश्विन की एब्सेंस के बावजूद इंडिया की बॉलिंग का इतना तगड़ा कमबैक करना, सामने रूट, बेयरस्टो, स्टोक्स, फॉक्स, कमाल। जी हाँ, क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है जी, और ऑब्वियसली बड़ा हैरानकुन है। मतलब इतनी जल्दी आज इन्होंने जिस तरह से उनको निपटाया, उनकी बल्लेबाजी को निपटाया, ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे थे बेन डकेट, ऐसे लग रहा था वो डबल 100 पक्का है उनका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से कप्तानी की है यहाँ पे रोहित शर्मा ने और अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है, वो क्रेडिट रोहित शर्मा को भी जाता है। और फिर जो प्रेशर क्रिएट किया बुमराह ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उस प्रेशर का जो बुमराह ने क्रिएट किया
और बांध के रख दिया। जो दोनों बल्लेबाज थे उस वक्त, जो रूट और बैन डकेट, उनको बांध के रख दिया और फिर वहां पे जो विकेट ली, वो जो इंतहाई बेवकूफाना शॉट, इस लेवल का बल्लेबाज जब खेलता है तो यार अफसोस होता है। वैसे जो शॉट खेल के जो रूट आउट हुआ, वो मतलब वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। वो उस तरह का क्रिकेटर है नहीं, और वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं यंगस्टर्स की तरह मैं जो है वो बेसबॉल को फॉलो करूं। वो बेसबॉल वाले उसका माइंडसेट तो आप भले कर लेंगे, लेकिन आपकी टेक्निक वो नहीं है, आपका स्टाइल ऑफ बैटिंग नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट वो है ही नहीं। टेस्ट मैच में इंडिया थोड़ा सा मौका नहीं देता है कि यार आप भी थोड़ा सा परफॉर्म कर लो, कहीं डिसहार्ड ना हो जाना। पहले उनको खुश करते हैं, उसके बाद उनको जो जलील करना शुरू कर देते हैं। देखिए आज की अगर बात करें बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, बॉलिंग में सिराज मियां, उन्होंने मियां मैजिक अपना चलाया, 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। डकेट अकेला खिलाड़ी था, वो चला, 10 लड़के बाहर बैठ के सिर्फ क्लैपिंग करते रहे, इंग्लैंड के ग्राउंड में आके नहीं खेल सके। बैटिंग की बात है, जायसवाल ने आके फिर बता दिया कि जी आपका बेसबॉल जो है वो जायसवाल के आगे कुछ भी नहीं है। साथ में शुभमन गिल 65, अभी वो नॉट आउट खड़ा है। बात करूं जायसवाल की, मुझे लगता है कि वो खुद ही बाहर चला गया। उसने कहा यार मैं कितना मार लूं इन लोगों को। पहले टेस्ट में मारा, सेकंड में 200 कर दिया, आज 104 रिटायर्ड हर्ट हो गया। शुभमन गिल जो था किसी के खिलाफ नहीं चल रहा था, सेकंड में 100 करके आज 65 नॉट आउट। मुझे तो लग रहा है कल के दिन में आके शुभमन ने फिर सेंचुरी मारेगा। बिल्कुल ऐसा सर। अगर हम बात करें दूसरे दिन की, पहले तो हम जो है देखें आप, इंग्लैंड ने जो टोटली मतलब जो है हावी रही है इंडिया की टीम पर। उन्होंने जो है लगा था कि बेसबॉल जो है थोड़ा बहुत कम बैक किया है, लेकिन आज जो है आपने देखा होगा 202 रन, 207 रन पर सिर्फ 2 आउट थे। आज जो है आए हैं तो 319 रन पर और ऑल आउट हो गए। इंडिया के बॉलर ने इस तरह कम बैक किया है, आपने देखा होगा सिर्फ बैन डकेट चला है। आप पिछले मैचेस उठाकर देख लें, इंग्लैंड की टीम में से कोई एक होता है जो अच्छी तरह परफॉर्म करता है। ओली पॉप जिस तरह परफॉर्म किया था, फिर उसका जो उन्होंने लॉलीपॉप बना दिया था इंडिया की टीम ने। आज फिर बैन डकेट चला है तो उसका भी उन्होंने जो है बैंगन का भरता बना दिया भाई। उनको जो है आज कुलदीप यादव ने विकेट ले ली, एक ही चला, उसके बाद किसी एक ने भी 50 स्कोर तक नहीं की। 319 रन पर ऑल आउट कर दिया। मतलब आपने जानते हैं कि इंडिया का बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, और उन्होंने प्रूव कर दिया। हालांकि अश्विन जो है मैच से बाहर हो गए तो उनकी वालक तबीयत खराब थी, लेकिन फिर उन्होंने जो सिराज ने उसकी कमी पूरी कर दी, जडेजा ने कमी पूरी कर दी। जैक कुराली या बेन डकेट, इनमें से कोई एक जो खेलता है, आते साथ अटैक करता है, तेज खेलता है। जब ये दोनों आउट होते हैं, पीछे लाइन लग जाती है, तू चल मैं आया वाला काम शुरू हो जाता है। आज भी आप देखेंगे बेन डकेट बहुत कमाल की, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट उसने बहुत कमाल की जो है बैटिंग की। आप देखें कि इंडिया के सामने आके जो है वो ऐसी कंडीशंस पे 153 रन, 151 बालें, रना बॉली खेला है वो 23 चौके 2 छक्के। लेकिन उसके आउट होने के बाद पीछे कोई भी बंदा चल नहीं सका। आप देखें जॉय रूट ये ओवर एग्रेसिव होने की कोशिश करता है। अब इसकी जो नेचुरल बैटिंग है वो ये है ही नहीं बेसबॉल वाली। इसकी बैटिंग है जैसे स्मिथ खेलते हैं या जैसे जो पुजारा खेलते हैं, रहाने खेलते हैं, वो वाली बैटिंग है इसकी। लेकिन ये आके ओवर एग्रेसिव होने के चक्कर में उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट होके जो चला गया बुमराह की बॉल पे। बैरिस्टो इसने तो कसम ही निकाली हुई है कि मैंने इंडिया में रन बनाने ही नहीं है। और बेन स्टोक्स ये बेचारा हर बार क्या करे, आज भी 41 रन बना के ये जो आज जडेजा का शिकार हो गया। बाकी कोई नहीं, फोक्स 13, रेहान 6, आर्टली 9, कोई भी बंदा नहीं बना सका। और इस तरह से इंडिया की टीम को 100 से ज्यादा रन की पहली इनिंग्स से जो लीड हासिल हो चुकी थी।